हाय फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूयोन जाती है सोन्यूल के घर और वही कमरा ढूंढ लेती है जहाँ पर उसके सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। वो समझ जाती है कि सोन्यूल उसे आज से नहीं बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा है और वह वो फ़ोटो भी देखती है उसके पापा और माँ के साथ में। मतलब वो समझ जाती है और कंफर्म हो जाती है ये उसी का बेटा है जिसे उसने मार दिया था। इधर सूहो के ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे आज मिस्टर जून आने वाले थे और सूहो सोच रहा था कि कैसे उसने डिटेक्टर ली और हिजी के माँ के साथ मिलकर प्लान बनाया था उसे नीचे गिराने का, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता है और वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। स्लश फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि जब मिस्टर जून इंटरव्यू में जा रहा था वो उसके पहले ही सूहो का वही फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मेरे एक लड़के ने दिया था, क्या तुम यही गिफ्ट की बात कर रहे थे जो तुम्हारी पत्नी को आया था। और सूहो यहीं पर समझ जाता है कि अब मेरा प्लान काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर डिटेक्टर ली उसकी माँ को कॉल मिलाते हैं, हिजी की माँ को, बट वो भी कॉल नहीं उठाती है। और वो कॉल उठाती भी कैसे, उसके गाड़ी के अगल बगल मिस्टर जून के आदमी उसे घेर कर खड़े थे। उनका इंटरव्यू होता है, सारे लोग उस दिन इंटरव्यू ही सुन रहे थे उन लोगों का। मिस्टर जून बाहर आकर हेजी के माँ को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे खिलाफ जाने का सोच भी कैसे लिया। वो सॉरी बोलने लगती है, कहती है मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो वो कहता है तो फिर अब मरने की बारी आ गई है तुम्हारी और हेजी की भी। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तब वो जाके उसके बेटे को छोड़ता है और वो उससे गले मिलती है। इधर सोन्यूल मिस्टर जून से मिलता है और वो कहते हैं कि आज तुम्हारी जो फ़ोटो थी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। और वो उसे ले जाते हैं और अपने बड़े बड़े आदमियों से जान पहचान कराते हैं सोन्यूल का। फिर सोन्यूल जाता है उसी लेक के पास और वो दिन याद करता है जब उसकी माँ बहुत रो रही थी, वो दोनों बहुत उदास थे। तो वो अपने माँ से कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उससे अपना बदला लूँगा। तो उसकी माँ उसे मना करती है, कहती है नहीं, रिवेंज का कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं उसका भी दुख समझती हूँ क्योंकि उसने भी तो अपना बेटा खोया था। और सोन्यूल गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, तब तक उसके सामने उसके रास्ते में सुयोन आती है और वो सुयोन को देखता है और गाड़ी तेज सा चलाकर उसके सामने गाड़ी लाकर रुकता है। वो उतरता है गाड़ी से। सुयोन कहती है कि तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो, मैं तुम्हारी असली आइडेंटिटी जान गई हूँ, तुम कौन हो। और कहती है तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो। और वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, इस बारे में गौर से सोचो। और वो कहकर वहाँ से चली जाती है। और इधर डिटेक्टर ली सूहो के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि तुम कैसे स्लश फंड के बारे में बात नहीं किए, तुमने तो कहा था कि अगर रिज़ाइन करना होगा तो मैं रिज़ाइन भी कर दूंगा। बट सूहो उसे क्या ही बताता। इधर सूजिन आती है सोन्यूल से मिलने, बट वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, तो वो चली जाती है वहाँ से। सूहो हॉस्पिटल में सुयोन की माँ को देखकर वहाँ से निकल रहा था। उसे वहाँ पर सुयोन मिलती है लेकिन कुछ भी बात नहीं करती है। वो अपने माँ के पास चली जाती है और वहाँ पर बैठती है। सूहो की माँ सूहो से पूछती है कि तुम्हारा सुयोन के मैनेजर के साथ कोई अफेयर है। वो कुछ जवाब नहीं देता है तो उसकी माँ समझ जाती है। वो कहती है तुम तो कहे थे ना कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते हो, फिर ये सब क्या है, इससे अच्छा तुम उसे डिवोर्स दे दो। और कहती है मुझे तुमसे ये तो उम्मीद नहीं थी। इधर सुयोन की माँ को होश आता है और वो उठती है और कहती है मुझे अपने काम पर जाना है। वो कहती है कि आज डॉक्टर आपको बोला है रेस्ट करने के लिए। और उसकी माँ कहती है सुयोन से कि तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है। तो सुयोन कहती है कि आप ही तो मेरी जीने की वजह है, अगर आप मेरे साथ है तो मैं सब कुछ सह सकती हूँ। उसकी माँ भी उसे यही चीज़ कहती है। और हम देखते हैं गेट के बाहर यूरी खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। सुयोन वहाँ से बाहर निकलती है तो यूरी से पूछती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आई। यूरी कहती है कि माँ जो कोलैप्स हो गई थी शायद उसकी वजह मैं ही हूँ। फिर वो सीन दिखाया जाता है कि यूरी जाती है अपने माँ के रेस्टोरेंट में, तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ जो असली माँ थी वो तुम्हें एक फ़ोटो दी थी, उस फोटो में क्या था। यूरी कुछ बोलती नहीं है तो उसे जैसे लगता है कि वही फ़ोटो था क्या जो सबके पास आया था। और वो शांत हो जाती है एकदम और वो कहती है कहीं उस फोटो में जो औरत है वो तुम तो नहीं हो। तब तक यूरी उनके पैर पे गिरकर सॉरी बोलने लगती है और वो समझ जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम कभी मेरे पास मत आना, चली जाओ यहाँ से। वो ये सब सुनकर वहाँ से निकलती है और चुपचाप आकर अपने गाड़ी में बैठ जाती है। हम देखते हैं जब वो गाड़ी में बैठती है तो वहाँ पर सोन्यूल भी रहता है। वो जब वहाँ से चली जाती है तो सोन्यूल एक एनवलप लेकर उसके रेस्टोरेंट में जाता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है अरे तुम, और वो आगे बढ़ती है कुछ लेने के लिए, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। सोन्यूल ये सब देखता है और वह तुरंत उठता है, उसे लेकर दौड़े भागे हॉस्पिटल भागता है और उसे वहाँ पर एडमिट करता है। सुयन अपने माँ के नंबर पे कॉल करती है और यहीं पे उसका कॉल सोन्यूल उठाता है और कहता है हाँ तुम्हारी माँ मेरे पास में है, हॉस्पिटल में है।
और सोन्युल वहीं पे बैठकर याद करता है कि सुयोन की माँ उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। जब भी वो रेस्टोरेंट जाता था तो उसे अच्छा खाना खिलाती थी, और एक दिन जब वो बाहर निकला था, बारिश हो रही थी, तो दौड़ के आकर वो उसे छाता भी ऑफर करती है। इधर सूहो के सारे कलीग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि आज उनका जो मीटिंग था मिस्टर जून के साथ वो सक्सेसफुल रहा, और सूहो भी वहीं पर था। सूहो का एक कलीग बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। वो कहता है गर्व, मैं बहुत ही बड़ा मेस हूँ। सुयन अपने घर में अकेले बैठी हुई थी और सोच रही थी कि जब वो रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछती है कि मेरी माँ को कौन लेकर आया था हॉस्पिटल में, तो वो बताती है कि एक लड़का आया था जो उसे कंधे पर लेकर आया था। और जब सुयन उसका नाम चेक करती है डायरी में तो उसे पता चलता है कि सोन्युल ही उसे लेकर आया था। वो यहाँ पर सोचती है कि अगर वो मुझे बर्बाद करना चाहता है तो फिर उसने मेरी माँ की हेल्प क्यों की। और सोन्युल कंस्ट्रक्शन साइट पे था, उसके पास सुजिन का कॉल आता है, और वो कॉल उठाते ही जो सुनता है वो सीधे फ़ोन छोड़कर वहाँ से दौड़े भागे भागता है अपने माँ के पास हॉस्पिटल में। और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर मर चुकी थी, और सोन्युल वहाँ पूरा टूट जाता है और वो बहुत रोता है। इधर हम देखते हैं सुजिन उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रही थी, और उसके सामान में उसे एक फ़ोन मिला था। वो लाकर देती है सोन्युल को और कहती है कि तुम्हारी माँ का फ़ोन है, उनके सामान में मिला है। डॉक्टर तेहो कॉल करता है और वो बताता है सुयोन को कि सोन्युल की माँ का डेथ हो गया है। ये सुनकर वो सीधे उनके फ्यूनरल में पहुंचती है और वो उनके ऊपर एक फूल रखती है। वहाँ पर सोन्युल आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सुयोन कहती है कि अभी तुम सिर्फ उनके अंतिम संस्कार पर ध्यान दो और बाय कहने पर ध्यान दो। सोन्युल वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस हालत में देखने आई हो ना, और वह आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुयन वहाँ पर देखते ही रह जाती है। सुजिन भी यही देखती है कि ये क्या हो रहा है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।